वो दुपट्टा जो कभी हमारे आँसुओं का रुमाल बना, कभी धूप में साया, कभी बुखार में पंखा और कभी हमारी हर तकलीफ़ का खामोश गवाह। जब माँ ज़िंदा हो तो इंसान के पास जन्नत का एक दरवाज़ा खुला ही रहता है, और जब वो चली जाए तो दुनिया की हर भीड़ में भी दिल खुद को तन्हाई महसूस करता है। आइए आज चंद लम्हों के लिए वक्त की रफ्तार को थाम लेते हैं, अपनी जादू की रिलीज पर लौटते हैं और चलते हैं उसी बचपन की तरफ जहाँ एक छोटा सा हाथ अपनी माँ के दुपट्टे के पल्लू को मजबूती से पकड़े, ये यकीन किए चल रहा था कि जब तक ये दुपट्टा मेरे हाथ में है मुझे कुछ नहीं हो सकता। सुनिए दिल की गहराइयों को छू लेने वाली तहरीर। मैं हूँ नाज़िया नुमान और आप सुन रहे हैं दिल के अनकही बातों का सफ़र। चलें आज दिल की अनकही बातों के सफ़र पर चलते हैं। पता नहीं माँ के दुपट्टे में क्या जादू होता है। बचपन में जब डर लगता था तो हम इसके पीछे छुप जाते थे, जैसे दुनिया की कोई तकलीफ़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जब माँ घर के काम करती फिरती थी तो हम इसका दुपट्टा पकड़ कर इसके पीछे पीछे चलते रहते थे, क्योंकि हमें यकीन होता था कि जब तक ये दुपट्टा हमारे हाथ में है हम महफूज हैं। इसी दुपट्टे से कभी उसने हमारे आंसू पोंछे, कभी पसीना, कभी मुंह साफ किया और कभी हमारी नज़र उतारी। रात को बुखार में चलते थे तो वही दुपट्टा पंखा बन जाता था, और जब दिल उदास होता तो वही दुपट्टा हमें अपने साथ लपेट लेता था। माँ कभी अपने दुपट्टे से हमारे चेहरे की मट्टी को साफ़ करती थी और कभी हमारी किस्मत की गिर्द दुआओं से झाड़ देती थी। हमें तो सिर्फ इतना मालूम था कि वो हमारे करीब है, मगर हमारे पास है। मगर अब समझ आता है कि वो हर लम्हा अल्लाह से भी हमारे करीब रहती थी, हमारी हर खुशी के लिए दुआ करती थी, हर तकलीफ़ में अपने हिस्से में मांग लिया करती थी और हमें कभी एहसास भी ना होने देती थी कि इसके अपने दिल पर कितने बोझ हैं। पता नहीं क्यों दुनिया की हर खुशबू वक़्त के साथ बदल जाती है, मगर माँ की दुपट्टे की खुशबू कभी पुरानी ही नहीं होती। बरसों बाद भी अगर कहीं वैसी महक महसूस हो जाए तो दिल बेख्तियार बचपन की गलियों में जा पहुँचता है। आंखें नम हो जाती हैं और दिल चाहता है कि एक बार फिर उसी दुपट्टे में मुँह छुपा कर रो लें, जैसे सारे दुख वही संभाल लेगा। बचपन में हम समझते थे कि माँ हमें अपने दुपट्टे से धूप से बचा रही है, मगर आज एहसास होता है कि वो सिर्फ धूप नहीं थी, ज़माने की सख्तियों से भी हमें बचा रही थी। वो खुद जलती रही ताकि हम महफूज रहें, जो खुद थकती थी तो ताकि हमारी राह आसान रहे। इसने अपने आराम को कभी अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि इसके लिए पूरी एक मुस्कुराहट ही हमारी पूरी दुनिया थी। अजीब बात है, बचपन में हम माँ का दुपट्टा पकड़ कर चलना सीखते हैं और बड़े होकर हम ज़िंदगी के हजूम में खो जाते हैं। फिर एक वक़्त आता है जब माँ हमारे पास नहीं होती, मगर कहीं से इसके दुपट्टे जैसी खुशबू आ जाए तो दिल बरसों पीछे चला जाता है। दिल बरसों बरसों पीछे भाग जाता है। हम समझ आते हैं कि हम दुपट्टे को नहीं पकड़ते थे, हम माँ की मोहब्बत, इसकी दवा, इसके साए को पकड़े रखते थे। माँ का दुपट्टा कपड़ा ही नहीं था, वो एक एहसास था। वो एहसास कि चाहे दुनिया कितनी ही सख्त हो जाए, माँ की मोहब्बत वैसे ही रहती है। पता ही नहीं चला कब बातों बातों में हम जादू के इस सफ़र में उतर गए, कब माँ के दुपट्टे की खुशबू ने हमें फिर से बचपन की दहलीज पर ला खड़ा किया और कब हमारी आंखें नम हो गई। शायद कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज की ये महफ़िल भी अब ऐसे ही एक एहसास के नाम थी। अब वक़्त है इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई नज़म के साथ, एक नए एहसास के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई मोहब्बत के साथ, एक नए मौजू पर, जो शायद फिर आपके दिल के किसी खामोश कोने को छू जाए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपने से जुड़े रिश्तों को, प्यारों का ख्याल रखिएगा और उन लोगों की भी कदर कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में आज भी आपके लिए ही दुआ करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का सरमाया है। और हाँ, अगर मेरी कभी आवाज़ या मेरी कोई बात आपको याद आ जाए तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी दुआ करती हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आसानियों, सुकून और मोहब्बत और रहमत से भर दे। आपके रब आपके वालिदैन को सलामत रखे और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। अपनों से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक गले लगाना बरसों की हसरत बन जाता है। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत बांटते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।